था जब लोग ब्यूटीफुल लोकेशंस देखने थिएटर में जाया करते थे, और पर कभी किसी ने ये सोचा था कि एक दौर ऐसा भी आएगा कि लोग थिएटर से निकलकर वो एक्चुअल शूटिंग लोकेशंस पर जाएंगे और उनको एक्सप्लोर करेंगे? वो दौर आ चुका है, और अभी नहीं, कई सालों से। Movies have moved far beyond than just drama, songs and stories. It has reached a fate where it has become a tour planner for Bollywood and travel buffs. इस वक्त हम एक ऐसी कंट्री में हैं जिसने एक्चुअली ट्रैवल की डेफिनेशन चेंज कर दिया अमंग्स इंडियन ट्रैवलर्स। हर कोई मानता है कि जिंदगी खुल के जीनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। Yes, you got me right. We are in Spain, the land of tomatina, flamingo, and tapas. But in this season, we're going to explore the unknown sides and destinations of Spain. नमस्ते ओला, ये है मेरा बॉलीवुड वाला ट्रैवल शो bollylands.com, बॉलीवुड का ग्लोबल कनेक्शन। स्पेन इज द 4th लार्जेस्ट कंट्री इन यूरोप, और स्पेन कल्चरली बहुत ज्यादा डाइवर्स है। हर रीजन में अलग अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, जैसे टोमाटीना फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द बुनियोल रीजन ऑफ स्पेन। वैसे स्पेन आने से पहले मुझे लगा था कि टोमाटीना पूरे स्पेन में सेलिब्रेट होता है, बट नो, दैट्स नॉट द रियलिटी। टोमाटीना इज स्पेसिफिकली सेलिब्रेटेड इन द बुनियोल रीजन ऑफ स्पेन। टोमाटीना जैसे कई सारे अलग अलग फेस्टिवल स्पेन के अलग अलग रीजन में सेलिब्रेट किए जाते हैं, जैसे कि मोरोस ए क्रिस्टियानोस, जो कि स्पेन के कई सारे रीजन्स में सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें मूरिश और क्रिश्चियन आर्मीज के बीच में मिडीवल बैटल्स को एक सैटारिकल तरीके से रिक्रिएट करके दिखाया जाता है। अपनी स्पेन की जर्नी को किक स्टार्ट करने के लिए हम आए हैं वेलेंसिया में। Valencia is situated on the banks of Turia River. It's a beautiful city and also the 3rd largest city in Spain. इस वक्त हम हैं टोरेस दे सर्रानोस में, जो कि मिडीवल टाइम्स में वालेंसिया का एंट्री और डिफेंसिव गेट हुआ करता था। This particular thing was built in the 14th century, जो आज भी बहुत ही well maintained और preserved है। It also holds a very important cultural significance, क्योंकि जब स्पेनिश सिविल वॉर हुई थी उस टाइम पर मड्रिड के प्राडो म्यूजियम के जो important priceless artworks और paintings थे, उन्हें यहाँ पर लाया गया था safely and securely स्टोर करने के लिए। अगर मैं इसके आर्किटेक्चर की बात करूं तो यहाँ पर 2 बड़े टावर्स हैं, जिनके ऊपर जब आप जाते हैं तो आपको एक ब्यूटीफुल तुरिया गार्डन्स और ओल्ड सिटी और पूरे सराउंडिंग्स का एक पैनोरामिक व्यू देखने को मिलता है, व्हिच इज ब्यूटीफुल। टोरेस दे सर्रानोस और इसकी सराउंडिंग लोकेशंस पर काफ़ी सारी स्पेनिश मूवीज़ और वेब सीरीज शूट हुई है। इसके अलावा साउथ इंडियन मूवी भारता महासायुलाको विघ्नपति में रवि तेजा का सॉन्ग बेला बेला भी यहीं पर शूट हुआ है। इसी जगह पर एक तेलुगु मूवी स्टारिंग सुपरस्टार महेश बाबू कॉल्ड भारत अने नेनू का डोंट नो सॉन्ग यहाँ पर शूट हुआ था। यू कैन सी बैकड्रॉप पे आपको ये गॉथिक आर्किटेक्चर की 2 बड़ी विंडोज ऑन माई लेफ्ट और राइट दिख रही है। ये बहुत ही ईजिली और प्रोमिनेंटली विजिबल है उस पूरे गाने में। सिटी के स्क्वायर्स को एक्सप्लोर करते करते मैं आ गई हूँ प्लाजा दे ला विरहन में।
प्लाजा de la Virgen रोमन टाइम्स में वेलेंसिया सिटी का फोरम हुआ करता था, जहाँ पर पॉलिटिक्स, रिलीजन, यूजुअल डेली चीज़ें डिस्कस की जाती थी। इवन आगे चल के मूरिश रूल के दौरान भी ये जगह जो है कम्युनिटी सेटलमेंट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस के लिए यूज़ की जाती थी। प्लाजा de la Virgen का नाम बेसिलिका द वर्जिन ऑफ द फोरसेकन के नाम पर रखा गया था। इसके डायरेक्ट सामने आपको एक ब्यूटीफुल फाउंटेन देखने को मिलता है, जिसके ऊपर एक बड़ा सा स्कल्पचर है विच रिप्रेजेंट्स द तुरिया रिवर। अर्लियर टाइम्स में इसी तरीके से यहाँ पर वो रिवर बहा करती थी, बट आगे आने वाले फ्लड्स की वजह से उस पर तुरिया बेड बना दिया गया। प्लाजा de la Virgen में और इसके आसपास की लोकेशंस में साउथ इंडियन फिल्म विच इज़ फ्रॉम द तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री स्टारिंग महेश बाबू, भारत अने नेनू की शूटिंग भी हुई थी। इस फिल्म के लिए महेश बाबू जी को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। One more special thing about this is the first debut film of Kiara Advani in the Telugu film industry. A lot of people mention कि सलमान खान स्टारर मूवी भारत was also shot here, but हमने काफ़ी रिसर्च करी और उसके बाद हमें पता लगा कि people are confusing the name भारत with भारत अने name। वालेंसिया कैथीड्रल के डायरेक्ट सामने साउथ इंडियन फिल्म सरकारी वाली पट्टू का कलावती सॉन्ग शूट हुआ था, जिसमें महेश बाबू was actually seen dancing right in front of the backdrop of this beautiful cathedral. वेलेंसिया स्क्वायर बहुत ही हिस्टोरिक और चार्मिंग है, फ्रॉम द आर्किटेक्चर टू द वाइब्स। यहाँ पर आपको वेलेंसिया कैथीड्रल, बेसिलिका de la Virgen और आर्चबिशप्स पैलेस देखने को मिलता है, और सभी में आपको डिफरेंट रोमन एम्पायर्स और पीरियड्स की आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। वी हैव 3 doors ऑफ द सेम पैलेस। हमने पहले आपको गॉथिक डोर दिखाया, दिस इज द रोमनिक डोर, एंड नाउ वी विल गो टू द बारोक डोर। One very special thing about this place is Valencia Cathedral में Holy Grail रखा हुआ है, which is the cup in which Jesus had his wine in the Last Supper that he had. I know that makes it the one of the most beautiful pilgrimage and architectural sites possible. वालेंसिया सिटी में कई सारे स्क्वायर्स हैं और हर स्क्वायर की अपनी एक कहानी है। ऐसे ही एक स्क्वायर को एक्सप्लोर करने के लिए मैं आई हूँ प्लाजा de la Reina में, which is an old town junction in the city of Valencia, जहाँ से सिटी की हिस्ट्री, कल्चर और डेली लाइफ एक साथ कनेक्ट होती है। Currently, I'm standing near Valencia Cathedral, Le Miguelete Bell Tower and Plaza de la Virgen, जो कि बहुत ही close proximity में है, and that is why इस जगह की एनर्जी हमेशा बहुत हाई और एक्साइटिंग होती है। प्लाजा de la Reina का नाम क्वीन मरिया क्रिस्टीना के नाम पर रखा गया था, who was the former queen of Spain। पहले मिडीवल टाइम्स में ये जगह रोड नेटवर्क के लिए यूज़ करी जाती थी, जिससे ट्रेडर्स, लोकल्स एंड टूरिस्ट कैथीड्रल की ओर जाने के लिए यूज़ करते थे। रोमन और मूरिश एरा के टाइम से ही ये पर्टिकुलर जोन सिटी लाइफ का एक मीटिंग पॉइंट रहा है। वालेंसिया सिटी इन इटसेल्फ अगर मैं बात करूं तो ओल्ड टाइम्स और कंटेम्प्रेरी मॉडर्न और आर्किटेक्चरल हिस्ट्री का एक अमालगमेशन है। प्लाजा de la Reina में कई सारी मूवीज़ की शूटिंग होती रहती है। यहाँ पर साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की भी कई सारी मूवीज शूट हुई है। राजकुमार की मूवी अन्ना बॉन्ड का ये रा गाना भी यहीं पर शूट हुआ था। Special thing about the place that I'm sitting at currently is यहाँ पर साउथ इंडियन मूवी भारता महासायालाकू विज्ञापति शूट हुई थी, और उसी में आपको बैकग्राउंड में ये जो मनोलो बेक्स हैं और इसकी अम्ब्रेलाज हैं, ये बहुत ही इजीली देखने को मिलेगी। सो यू विल ऑल्सो रिमिनिस द टाइम दैट आई एम रिमिनिसिंग हियर। देयर इज अ शॉट जहाँ हीरो लेफ्ट में बैठा होता है यहाँ पर, एंड राइट में इन फ्रंट एग्जैक्टली ऑपोजिट आपको यू सी अ मैन हु स्लाइड्स ऑन अ बनाना पील। इट इज सो क्रेजी बिकॉज आई एम जस्ट remembering that shot. Isn't that great?
इस वक्त हम हैं प्लाजा डेल आयुतमिento में, which is an open square in this city. आपको यहाँ की ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर से ही पता लग रहा होगा कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लोकेशंस एंड फिल्म फ्रेंडली लोकेशंस ऑफ वैलेंसिया इटसेल्फ। आपको यहाँ की ब्यूटी पता लगती है ये वैलेंसिया पैलेस के बिल्कुल बीचों बीच बहते फाउंटेन को देख के, जिससे यहाँ का नज़ारा और भी खूबसूरत और वाइब्रेंट हो जाता है। Along with the detailed white carvings and white facades, the clock tower, it all makes and ends up to the beauty of this beautiful city, Valencia. यहाँ पर कम से कम 7 से भी ज़्यादा साउथ इंडियन मूवी शूट हो चुकी है। उसमें से मिस्टर अजीत की मूवी है, वो मूवी भी यहाँ पर शूट हुई है, बिल्कुल डायरेक्टली इस फाउंटेन के सामने। This area was basically shown as the courthouse in that movie, and along with that, जैसे मैंने बोला, सिर्फ वही मूवी नहीं बल्कि बहुत सारी और मूवीज भी इस पर्टिकुलर लोकेशन पर शूट हुई है, because it's an extremely film friendly location. बॉलीवुड यहाँ तक अभी तक नहीं पहुँच पाया है। बॉलीवुड हैज़ कम टू स्पेन बट इस ब्यूटिफुल वैलेंसिया लोकेशन तक अभी नहीं। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आई अर्ज ऑल द फिल्म मेकर्स टू एक्सप्लोर दिस ब्यूटिफुल सिटी, दिस ब्यूटिफुल स्क्वायर, द ग्रेट पैलेसेस एंड प्लाजाज वी हैव हियर, एंड डेफिनेटली मेक अ मूवी आउट ऑफ इट। First spot is this particular area which is behind me, 13,000 square meter पर spread ये place La Hemispheric कहलाती है। This is basically a structure which looks like an eye. के नीचे दिया हुआ स्विमिंग पूल, तो स्विमिंग पूल के लुक से इसको एक आइलेट का बेसिकली लुक मिलता है। This is spread in 110 meters lengthwise and 55.5 meters widthwise. This is also known as the Eye of Knowledge because of its eye look. This was the first building which was built in this complex in 1998 और इस particular La Hemispheric building के अंदर आपको मिलता है IMAX Cinema, Planetarium और एक Laserium। जैसा कि हमने देखा कि ला हेमिस्फेरिक एक आइलेट के स्ट्रक्चर पर बेस्ड है, वैसे ही म्यूजियो de las Ciencias एक वेल के स्केलेटन के स्ट्रक्चर के डिज़ाइन में हमको दिखाई देता है। ये पूरा म्यूजियम का जो स्ट्रक्चर है वेल का, इट इज़ स्प्रेड इन 40,000 स्क्वायर मीटर्स और इसके अंदर 26,000 स्क्वायर मीटर्स सिर्फ और सिर्फ एग्जिबिशन स्पेस है। बहुत सारे फिल्म मेकर्स ने आकर यहाँ पर मूवी शूट करी है। साउथ इंडियन फिल्म मेकर्स के लिए स्पेशली ये जगह काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है। तो जब भी उनको साई-फाई या फ्यूचरिस्टिक मूवी शूट करनी होती है तो वो डेफिनेटली वैलेंसिया म्यूजियम को ही सिलेक्ट करते हैं, बिकॉज हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर या यूरोपियन रिच वाइब आपको वैलेंसिया कैथेड्रल साइट पर तो मिलेगी ही, बट इफ़ यू हैव टू हैव दैट साई-फाई और फ्यूचरिस्टिक इन्वॉल्वमेंट इन योर मूवीज, एड्स, सॉन्ग्स, देन दिस इज द बेस्ट प्लेस फॉर यू। Just for your information, ये स्पेन का सबसे बड़ा साइंस म्यूजियम है। सिमिलरली यहाँ पर शिवाजी द बॉस मूवी स्टारिंग रजनीकांत शूट हुई है और तब से ही ये इंडियन फिल्म मेकर्स के लिए एक साई-फाई या एक्शन मूवी शूट करने के लिए फेवरेट लोकेशन हो गई है। एंड सिंस देन we've seen Indian filmmakers and shoot artists pouring in to this particular space in Spain. साउथ इंडियन फिल्म अन्ना बॉन्ड का एक गाना भी स्टारिंग राजकुमार इसी बैकड्रॉप के साथ शूट हुआ है। एंड सिमिलरली साउथ इंडियन फिल्म रमैया वस्तावैया का सॉन्ग ओ लाला वो शॉट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ मी। We definitely talked about the South Indian film industry's movies shot here, but यहाँ पर बहुत सारी international movies, web series and shows भी shoot हुए हैं, out of which one is Priyanka Chopra starrer Citadel, जिसके कुछ series actions यहाँ पर shoot हुए हैं। Similarly, there's a famous movie Star Wars, उसके भी कुछ scenes आपको यहीं पर shot मिलेंगे।
वालेंसिया सिटी एक्सप्लोर करते हुए अगर हमने वालेंसिया का मैरीटाइम सेक्शन और एरिया कवर नहीं किया तो वालेंसिया का जो सफ़र है वो अधूरा रह जाएगा, इनकम्प्लीट रह जाएगा। This is a beautiful maritime area of the Valencia city. Earlier यहाँ पर एक फिशिंग सेक्शन हुआ करता था, बट फ्रॉम द 19th and 20th century यहाँ पर पोर्ट में डेवलपमेंट हुआ एंड देन इट बिकेम दिस ब्यूटीफुल कोस्टल रीजन जो अब एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ पर कई सारी मूवीज़, वेब सीरीज़ और एड शूट हो चुके हैं। यहाँ पर साउथ इंडियन मूवी ISM की शूटिंग भी हुई है विच वॉज रिलीज इन 2016 एंड इट गॉट मिक्स्ड रिव्यूज़, बट उसका एक रोमांटिक सॉन्ग इसी मैरीटाइम सी फ्रंट पर शूट हुआ था। So if you're in Spain and your script demands a beautiful, serene environment of the seashore, I think this is the perfect location. मैं हूँ सागुंतो टाउन ऑफ स्पेन में। ये वालेंसिया से हाफ एन आवर की जर्नी में सिचुएटेड एक हिस्टोरिक टाउन है। इस टाउन को अपना नाम मिला आइबेरियन सेटलमेंट सागुंतम से एंड दैट्स व्हाई इट्स नोन एज सागुंतो। Beautiful town overlooks the beautiful Mediterranean Sea, and that is the reason it is one of UNESCO's World Heritage Sites for its beautiful castle and Roman theatre. Behind me is the beautiful graffiti covered wall, as you can see. Spain has a lot of artisans and art lovers और बहुत सारे लोगों को ऐसे walls पर और streets पर graffiti करने के लिए art lovers also pay. I know, that's great. Similarly, आपको इंडिया में ऐसी चीज़ देखने को नहीं मिलेगी जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ. You can see the old school antennas at the terrace of these people's houses, which is so great. और ये mentality दिखाता है यहाँ के लोगों की, which is beautiful. Jewish quarters में, which by the name suggests are ancient Jewish quarters which were built in the 14th and 15th century. The gate right in front of me was built in the 14th century. This is the entrance gate for the Jewish quarters. अभी मुझे पता लगा है कि इस पर्टिकुलर लोकेशन पर एक तेलुगु मूवी शूट हुई थी स्टारिंग महेश बाबू कॉल्ड सरकारोवरी पट्टा। On my way to the Sagunto Castle, हम रुके हैं इस beautiful hilltop location पे which is called the Calvario area, और इसके अंदर 18th century का Ermita de Calvario Chapel भी है which is very beautiful. ये एक location है जहाँ पर यहाँ के locals picnic celebrate करने आते हैं। And finally, I have reached the Sagunto Castle, जो कि exactly Old Town से 1 किलोमीटर के distance पर top hill पर situated है। This castle comprises of 7 plazas. इस castle को कई सारे रूलर्स ने रूल किया है, फ्रॉम आइबेरियंस, मुस्लिम्स एंड रोमन्स, विच इंक्लूड्स द फेमस हैनिबल सेज। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इस कासल ने जितने भी एम्परर्स ने यहाँ रूल किया है उनका राइज एंड फॉल बहुत ही क्लोजली देखा। इस कासल में द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर मूवी शूट हुई थी, विच वॉज शॉट इन द अर्ली 60s. Behind me you can see the remains of the Muslim Empire, Roman Empire and as well as the Iberian Empire. The Fall of the Roman Empire movie इस castle के कई सारे areas में shoot हुई थी, which includes the entrance of the castle. सागुंतो बॉलीवुड के लिए तो एक अनएक्सप्लोर्ड लोकेशन है डेफिनेटली, बट यहाँ पर 21 से भी ज़्यादा लोकल और इंटरनेशनल फिल्म शूट हुई है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अभी तक ये लोकेशन बॉलीवुड फिल्म मेकर्स की
नज़रों में क्यों नहीं आई, और अगर आई है तो अभी तक यहाँ पर कोई फिल्म क्यों नहीं शूट हुई? बिकॉज दिस इज एन ऑसम लोकेशन। आज के लिए बस इतना ही, पर देखते रहिए मेरा बॉलीवुड वाला ट्रैवल शो bollylands.com, बॉलीवुड का ग्लोबल कनेक्शन।